तो कृष्ण जी का प्रेम राधा जी से था, आज भी उनको ही पूजा जाता है। लेकिन विवाह उन्होंने रुक्मणी जी के साथ किया था। तो इसका पवित्र अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का विवाह राधा रानी से हुआ था। जन्माष्टमी के उत्सव को या पर्व को हम एक उत्साहपूर्ण देखते हैं। तो आपके हिसाब से आपके अनुभव के अनुसार वो उनकी आध्यात्मिक अर्थ क्या है जन्माष्टमी का? जन्माष्टमी का एक अर्थ है कि आनंद है, एक उत्सव है, एक उत्साह है। कृष्ण जी के व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है जो बहुत गहरा है बट अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं? भगवान कृष्ण के बहुत सारे पहलू हैं। भगवान का एक पहलू ऐसे भक्त वत्सल है ना, भगवान अपने भक्तों को कभी गिरने नहीं देते और भगवान ऐसे असीमित वस्त्र के रूप में वहां पे आ गए और भगवान ने द्रौपदी को उठा लिया। नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु जी आप? हाँ ठीक है, सब ठीक है, चल रहा है जी। मेरा पहला प्रश्न ये था कि कृष्ण जी के जन्म से जुड़ा प्रश्न है मेरा। कृष्ण जी का जीवन रात्रि से प्रकाश की ओर की यात्रा दर्शाता है। तो हमें उनके जीवन से, जैसे आजकल बहुत लोग संघर्षपूर्ण जीवन, अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे, तो उनके जीवन से, उनके जन्म के प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती? हाँ बस सही है। भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और वो भी एक जेल में हुआ था। भगवान कृष्ण जब भी आते हैं, अवतार लेते हैं, तो हमेशा जब आते हैं तो स्वाभाविक से अंधकार, जो रात्रि का समय रहता है, जो स्ट्रगल रहता है, हम संघर्ष बोलते हैं, वो दूर हो जाता है। भगवान जैसे जन्म लेते हैं ना, वैसे जैसे जन्म लिया भगवान ने, माता देवकी और वसुदेव का संघर्ष खत्म हो गया, उनकी सारी यातनाएं दूर हो गई, बहुत आनंद हो गया उनको। ये भगवान कृष्ण का जन्म ये दर्शाता है कि जब भी कोई इंसान अपने बहुत सारे कठिनाइयों के प्रसंग में है, बहुत सारे समस्या से झुलस रहा है, उस समय अगर उस इंसान ने भगवान का स्मरण किया तो उसी टाइम उसके हृदय में भगवान आते हैं और वो जन्माष्टमी हो गई। और वो इंसान, उसके हृदय में जो अंधकार है उससे बाहर निकल के वो प्रकाश की तरफ जाता है। तो ये अर्थ है कि जब भगवान आते हैं या जिसके भी जीवन में भगवान आते हैं, जो कोई इंसान भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करता है, तो स्वाभाविक से उसका जीवन प्रकाश हो जाता है, क्योंकि भगवान खुद प्रकाश है। जी। तो प्रभु जी, जैसे जन्माष्टमी के उत्सव को या पर्व को हम एक उत्साहपूर्ण देखते हैं। तो आपके हिसाब से, आपके अनुभव के अनुसार वो उनकी आध्यात्मिक अर्थ क्या है जन्माष्टमी का? जन्माष्टमी का एक अर्थ है कि आनंद है, एक उत्सव है, एक उत्साह है। जैसे कंस ने इतना आतंक मचाया था वृंदावन में, मथुरा में, बहुत सारी जगह, गोकुल में, और भगवान के भक्त है, अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान है, उनको बहुत तकलीफ दिया था। तो सारे भक्तों ने भगवान के आने का राह देखा था, और जब जन्माष्टमी आ गई, सबको पता चला, प्रभु के भक्त को या सारे जनता को जब पता चला, सब जन लोग को पता चला, जैसे भगवान आ गए जन्माष्टमी, तो सबके हृदय में एक आनंद आ गया। खाली इंसान नहीं है, खाली व्यक्ति की नहीं, खाली भक्त की नहीं। तो वृंदावन में, जो मथुरा में है, गोकुल में, जितने भी सारे पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है, जितने भी है, जितने भी सजीव है, उन सारे जीवों के हृदय में एक आनंद आ गया। तो जन्माष्टमी, इसका अर्थ है आनंद, और जन्माष्टमी का अर्थ है प्रेम। तो भगवान जब जन्माष्टमी आते हैं ना, तो प्रेम और आनंद लेके आते। ये जन्माष्टमी का सही अर्थ है, प्रेम और आनंद है। कृष्ण जी के व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है जो बहुत गहरा है बट अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं? भगवान कृष्ण के बहुत सारे पहलू हैं। सामान्य तौर से इस संसार में लोग भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को प्रेम के नजर से देखते हैं। एक पहलू जनता के सामने है, लोगों के सामने है,
भगवान कृष्ण का एक सबसे अच्छा एक पहलू है। भगवान कृष्ण का एक नाम है भक्तवत्सल। भक्तवत्सल का अर्थ है कि भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते हैं। ये पहलू भगवान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। द्रौपदी के प्रसंग में आता है। जैसे द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया था और एक दुष्ट जो दुशासन था और द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था। भगवान कृष्ण ने साड़ी का अवतार ले लिया और उस समय जैसे बोलते हैं कि करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। और भगवान ऐसे असीमित वस्त्र के रूप में वहां पे आ गए और भगवान ने द्रौपदी को उठा लिया। इसलिए भगवान को भक्तवत्सल बोलते हैं। और ये पहलू भगवान का एक गुण है, वो सामान्य तौर पर किसी को पता नहीं है। अगर कोई भगवान की सेवा में आता है, कृष्ण की भक्ति में आता है, तो भगवान उस व्यक्ति को कभी गिरने नहीं देते हैं। इसलिए उनका नाम है भक्तवत्सल। अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो भगवान उसके ऊपर रीझ जाते हैं और वो हमेशा के लिए उसके हो जाते हैं। अगर कोई सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके हो जाते हैं। कृष्ण उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप एक बार कृष्ण नाम बोलो और पूरी सारी जिंदगी कृष्ण का नाम मत लो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको हमेशा नाम लेना है, बट कैसा नाम लेना है? आपको सच्चे हृदय से लेना है, तो भगवान उसके हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान को भक्तवत्सल बोलते हैं अपने शास्त्रों में। हरे कृष्ण। अच्छा गुरुजी, अगर हम प्रेम प्रसंग में देखेंगे या वृंदावन की रास लीला देखेंगे तो कृष्ण जी का प्रेम राधा जी से था। आज भी उनको ही पूजा जाता है, लेकिन विवाह उन्होंने रुक्मणी जी के साथ किया था। तो इसका पवित्र अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का विवाह राधा रानी से हुआ था। अच्छा। शास्त्रों का ये बात इस दुनिया में पता नहीं है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन परिक्रमा करेंगे, तो आज भी वहां पे भांडीर वन है और भांडीर वन में एक भांडीर वृक्ष है, भांडीर वट कहते हैं उसको, जहां पे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का अपने हाथों से विवाह करवा दिया था। लोगों को लगता नहीं, लेकिन राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने उनके साथ करवा दिया था। और रही बात दूसरी, एक शास्त्र की बात रहती है, जब भगवान कृष्ण वृंदावन से अपनी जो बाल्य लीला थी वो पूरा करके जब मथुरा गए, मथुरा में अपने मामा का उन्होंने वध किया जी, बड़े प्यार से किया। फिर मामा का वध करके वो द्वारका गए। जब वहां पे रहते थे द्वारका में, तो महाराष्ट्र में एक कौंडिन्यपुर नाम है, विदर्भ में अब आज वो स्थित है। वहां से माता रुक्मिणी ने, ऐसा बोला जाए तो भगवान कृष्ण की फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी बोले तो महाराष्ट्र है। अच्छा। महाराष्ट्र के लोग बहुत भाग्यशाली है। क्यों? जी। उनके पहले जमाई भगवान कृष्ण है स्वयं। बहुत सौभाग्यशाली है महाराष्ट्र के लोग। जी। बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि माता रुक्मिणी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। हाँ जी। तो माता रुक्मिणी ने फर्स्ट लेटर भेजा था कृष्ण को। अच्छा। तब जाके वो वहां पे उसमें भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को भेजा था, अपना हृदय वहां पे भेजा था। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने जीवन का कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा। इसलिए भगवान बोले कि नहीं, मुझे जाना है। तो भगवान द्वारिका से महाराष्ट्र विदर्भ में आ गए भगवान कृष्ण वहां से। तो वहां से फिर माता रुक्मिणी को वहां से अपने रथ में बिठा के अपहरण करके, बहुत सारे राजा थे, शिशुपाल थे, दंतवक्र थे, जरासंध था, वहां पे बहुत सारे राजा थे, उनके बीच में से माता रुक्मिणी को वहां से उठा के अपहरण करके भगवान कृष्ण द्वारिका में आए। तो उनका फर्स्ट विवाह हो गया था रुक्मिणी से। लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण का विवाह राधा रानी से हुआ था और वो विवाह भगवान स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से करवा के दिया था।
तो राधा रानी भगवान की नित्य संगी है कृष्ण की। जहां भी जब भी भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं उस अवतार में राधा रानी उनकी नित्य संगी रहती है। और राधा रानी को या राधा रानी और कृष्ण इन दोनों को अलग करना कभी संभव नहीं है। वो हमेशा साथ में, एक ही शक्ति है वो, राधा और कृष्ण। तो ये रुक्मणी जी आपने जैसे बोला उनका अपहरण किया था, तो वो वास्तविक सच है कि क्योंकि ऐसा कहीं नहीं, वास्तविक सच है। माता रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग बहुत सारे पुराण में है। अच्छा, जो भी व्यक्ति माता रुक्मिणी के विवाह प्रसंग सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, वो सामान्य विवाह प्रसंग नहीं है। अच्छा, जो सामान्य तरीके से लोग विवाह ऐसे भगा के करते हैं वैसा नहीं है। वो बहुत दिव्य है। उसका शास्त्र में, भागवत जैसे पुराणों में उसका उल्लेख आता है। तो भगवान का विवाह ये सामान्य नहीं हो सकता। हाँ जी। जो भी भगवान रुक्मिणी का और कृष्ण का विवाह का कथा सुनता है ना, उसको भगवान की कृपा मिल जाती है।